के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। दोस्तों, जिस बात का डर था वही तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी को, भाजपाइयों को और भजपिल्लों को सबसे ज्यादा समस्या अगर किसी चीज से है तो वो है देश के मुसलमान और उनकी नमाज। और जुम्मे का दिन था, जगह जगह पहले ही ये तस्वीर सामने आती रहती थी कि कैसे नमाज के लिए रोका गया, नमाज का विरोध किया गया। और अब नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बंगाल में बनी है, उधर से भी ये तस्वीर अब खुल करके सामने आ चुकी है। एक एक कर तमाम तस्वीरों को आप लोगों के सामने रखूंगा, तमाम पहलू को बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ है। पर सबसे पहले बंगाल के राजा बाजार से जो वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। नमाज पढ़ने आपने देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर करके नारेबाजी कर रहे हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही वीडियो देख करके गोदी मीडिया बौखलाया है कि देखिए सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उसको लेकर के उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया, ये अगला वीडियो जो सामने आया है, पहले इस पर भी नजर डालिए। यार हम लोग का देखिए हंगामा शुरू हो गया है जुमा का नमाज का लेकर के। सभी भाइयों से अपील है कि अच्छा से आप लोग रहिए, मिलजुल कर रहिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये दूसरा वीडियो, जहां एक शख्स वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए नमाज शुरू होते ही बवाल करना शुरू कर दिया गया है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। यहां बरसों से नमाज पढ़ी जा रही है, महज 10-15 मिनट की नमाज होती है और उसे रोका गया तो ये तस्वीर सामने आई। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया, एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। मैं पहली बार कोलकाता में नाखुदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। साथ चलिए किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे सालों से नमाज रोड पे ही अदा किया जाता है, लेकिन देख सकते हैं इतने मात्रे में और मस्जिद में इतना सारा स्पेस नहीं है कि हम। तो दोस्तों, आपने देखा इस युवा का वीडियो जो सेल्फी से उस वीडियो को रिकॉर्ड करता है और बताता है कि देखिए नमाज के लिए रोका गया और लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की। ये नारेबाजी हुई, सड़कों पर उतरे। इसका कारण कौन है, किसकी वजह से ये हुआ, क्या गोदी मीडिया ये बताएगा? गोदी मीडिया को जो बंगाल में खुले तौर पर नमाज होती थी सड़कों पर जुमे की और ईद की, उस पर बवाल काटना था। तो बताया जाता था कि देखिए ये होता है ट्रैफिक नियम और तमाम तरीके की बातें। महज 10-15 मिनट की नमाज के लिए इस तरीके से प्रशासन ने तांडव मचाया कि नमाजियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा।
शुवेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम शपथ लेते ही अपने कैबिनेट में जाकर के ऐलान करते हैं कि धार्मिक गतिविधियां सड़कों पर नहीं होंगी। धार्मिक गतिविधियां सिर्फ मुसलमानों की होती है। दुर्गा पूजा और तमाम तरीके से भंडारे और तमाम चीजें होती हैं, क्या उसे भी इसी तरीके से बंगाल में अब रोकने का काम किया जाएगा? जो पहलू लगातार सामने आ रहे हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या मुसलमान और नमाज बन चुके हैं। जहां पहले ऐसा होता था तो क्यों उस जगह पर रोका गया? जहां भारतीय जनता पार्टी सालों से इसी चीज के लिए क्या आने का इंतजार कर रही थी कि मुसलमानों को रोकने का काम किया जाएगा। जो पहलू निकल करके सामने आए हैं दोस्तों, राजा बाजार कोलकाता का वो इलाका है जहां जुमे की नमाज के दौरान अचानक तनाव फैल गया। गोदी मीडिया की हेडलाइन पर अगर गौर करें, मुसलमानों ने सड़कों पर उतर करके किया प्रोटेस्ट, नमाज को लेकर के बड़ा बवाल। सड़कों पर उतरे मुसलमान जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। यह संवैधानिक राइट है, किसी के मजहब में कोई दखल नहीं दे सकता। तो क्यों अचानक से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद यह तांडव शुरू हुआ? सड़क पर नमाज को लेकर के पुलिस के बीच लाठीचार्ज की खबरें सामने आई और फिर पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ट्रैफिक का कानून व्यवस्था का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब मुल्क में मजहबी पहचान के साथ जुड़े हर मसले को सिर्फ सख्ती और पाबंदी के जरिए से देखा जाएगा, जब बात सिर्फ मुसलमान की होगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने पहले ही सड़क पर नमाज को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जब कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के दौरान सड़क पर जगह घेरने की कोशिश की तो पुलिस और लोगों के बीच तनातनी बढ़ गई कि नमाज के दौरान क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद इलाके में नारेबाजी हुई है और माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण बन गया। अब देखिए कि रामा बाजार कोई नया इलाका नहीं है। सालों साल से वहां जुमे की नमाज के दौरान सड़क के हिस्से में लोग इकट्ठा होते रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है यह पुरानी प्रथा है जिसे खत्म किया जा रहा है। और राजा बाजार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है दोस्तों, हिंदू भाइयों की भी दुकानें जिन्हें किसी चीज से कोई समस्या नहीं थी। समस्या किसे हुई? भारतीय जनता पार्टी को। और आज ये तांडव जानबूझ करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी हुकूमत द्वारा, जिसमें बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान सामने आता है। वो कहता है सड़क पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वो लाइन है जिसने बहस को और बड़ा कर दिया। सवाल ये कि क्या सिर्फ मुसलमानों की मजहबी गतिविधियों पर ही इतनी सख्ती दिखाई जाएगी? क्या बाकी तमाम धार्मिक जुलूस, सड़क बंद होने वाले आयोजनों और बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी वही रवैया अपनाया जाएगा? सड़क पर कावड़ यात्रा भी निकलती है, उनके लिए जगह दी जाती है। श्रद्धालु तमाम तरीके से अपने जुलूस निकालते हैं, क्या वो भी बंद किया जाएगा? तमाम तरीके के जुलूस निकलते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। देश की सड़क पर कभी कावड़ यात्रा निकलती है, कभी बड़े धार्मिक जुलूस के लिए रास्ते बंद होते हैं, कभी राजनीतिक रैलियों की वजह से घंटों ट्रैफिक लगता है। वो चीज किसी को दिखाई नहीं देती, कोई इस पर बात करना नहीं चाहता। पर महज 10 से 15 मिनट की नमाज को लेकर के आज बंगाल, जो कल तक इससे बचा हुआ था, वो बंगाल भी आज इस चीज और इस नफरत की चपेट में आ चुका है, जिसने कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि बंगाल में नमाज जो रोकी गई, जुमे की नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए, वो हुकूमत का सही फैसला है या अपने आप को शुवेंदु अधिकारी को
नया हिंदुत्व का बड़ा पोस्टर बॉय दिखाना है, जिसके चलते जितने खलल मुसलमानों के कारोबार में, मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों पर और मुसलमानों की नमाज में डाला जाएगा, उतना बड़ा पोस्टर बॉय बना करके शुभेंदु अधिकारी को आगे किया जाएगा। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।